हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीकेशन का मेरा सेकेंड और आखिरी सीट चल रहा है। ठीक है। पिछला क्लास में मैंने ब्रॉडमास के नियम पे बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। इसमें मेरे भाई 7-8 क्वेश्चन और बचा हुआ है। आज मैं इस है ना, आज ये 7-8 क्वेश्चन करा के हम अपना कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर है उसको आज फाइनल करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलो जल्दी से 7-8 क्वेश्चन जो पेंडिंग है उसको शुरू करते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इस क्वेश्चन में तुमको क्या दिखाई दे रहा है? इस क्वेश्चन में मेरे भाई हमको यहां से यहां तक जो है, यहां से यहां तक जो है वो लेटर फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, लेटर फ्रैक्शन। मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमको लेटर फ्रैक्शन को सॉल्व करना होगा। ये लेटर फ्रैक्शन जैसे ही सॉल्व हो जाएगा तो ये पुराना वाला फॉर्मेट वाला क्वेश्चन बन जाएगा, पुराना वाला फॉर्मेट में। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको लेटर फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। तुम बताओ मेरे भाई, क्या है मेरा लेटर फ्रैक्शन? क्या है मेरा लेटर फ्रैक्शन, बताना मेरे भाई ध्यान से। यहां से लेटर फ्रैक्शन शुरू हो रहा है, यहां से, या नहीं तो 1 - 1 बटा से भी शुरू कर सकता है। ठीक है, 1 - 1 बटा 4 - 2 बटा वहां से भी शुरू कर सकता है, या नहीं तो यहीं से शुरू कर लो। ये 4 - 4 - 2 बटा 1 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1/3, 2 + 1/3। यहां से मैं लेटर फ्रैक्शन शुरू करता हूं। मैं बताया था कि लेटर फ्रैक्शन कैसे मैं सॉल्व करता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहाँ 1/3 है, 1/3। तो 1 और 3 को लिख लेंगे, 1 और 3 को। इसके बाद मेरे भाई क्या करना है, ये 3 से 2, इस 3 को 2 में गुना करना है, पीछे वाला को जोड़ना है। तो 3 से 2 में गुना करेंगे 6, पीछे वाला को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7। फिर 7 को इसमें गुना करना है, इसमें 7 × 7, पीछे वाला को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 10 हो जाएगा, 10। फिर उसके बाद मेरे भाई 10 को इस 4 में गुना करना है, 4 में, तो 10 चौक 40 हो जाएगा, 40 10 चौक 40 हो जाएगा, 40 40। और पीछे वाला को क्या करना है, यहाँ पे माइनस से माइनस, ध्यान रखना ध्यान रखना। ये 10 चौक 40 हो जाएगा, 40। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 10 × 4 हो जाएगा, 10 × 4 40। यहाँ पे माइनस है तो माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, और पीछे वाला को घटाएंगे मेरे भाई, पीछे वाला को, पीछे कौन है, 7 है, 7। तो -7 घटाएंगे 7। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे 1 बटा नहीं है, यहाँ पे 2 बटा है, 2 2 बटा है, तो इसमें 2 से गुना भी करेंगे, इसमें 2 से गुना भी करेंगे। तो फाइनली कितना हो जाएगा मेरे भाई, 40 - 14 कितना हो जाएगा, 40 7 दूनी 14, 24, 26 हो जाएगा, 26। ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, 26 बन जाएगा, 26। अरे हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है? ऐसे ही तो लेटर फ्रैक्शन सॉल्व होता है, ऐसे ही तो लेटर फ्रैक्शन सॉल्व होगा। ये 10 की लास्ट में 40, 4 में गुना करेंगे, 4 में, तो 10 × 4 40 हो जाएगा। माइनस है यहाँ पे तो माइनस लगाना पड़ेगा, पीछे वाला को घटाना होता है, तो -7 घटा दे। लेकिन यहाँ पे 1 बटा नहीं है, 2 बटा, तो 2 से गुना भी करना होगा। तो 40 - 14 हो गया, 40 - 14 कितना बन जाएगा मेरे भाई, 14 × 20, 26 हो जाएगा, 26। तो फाइनली इसका वैल्यू कितना बन जाएगा, ये सबसे फ्रैक्शन में आता है वो अंश बनता है अंश, उससे पहले जो आता है वो हर बनता है हर। तो फाइनली ये कितना हो गया मेरे भाई, 13/5 हो गया, 13/5। इस लेटर फ्रैक्शन को सॉल्व किए तो आ गया 13/5। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये लेटर फ्रैक्शन का झंझट खत्म हो गया। तो ये क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये क्या बन जाएगा, ये 1 - 1 माइनस, और ये 1 बड़ा बट्टा है, 1 बड़ा बट्टा, ये 1 बड़ा बट्टा है, 1 बड़ा बट्टा। ध्यान से सुनना, इस लेटर फ्रैक्शन का वैल्यू है 13/5, 13/5। तो 13/5, 5 अगर ये बटा में 5 डालेंगे, 5 ऊपर ही चला जाएगा, 5 ऊपर ही चला जाएगा, 5 ऊपर ही चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये 5/13 हो जाएगा, ये 5/13, ये 5/13 हो जाएगा मेरे भाई, ये 5/13 हो जाएगा। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो मेरे भाई, ये कोष्ट के अंदर का काम है, ये कोष्ट के अंदर का काम है, कोष्ट के अंदर, इसलिए मैं पहले इसको सॉल्व किया हूं। ये कोष्ट के अंदर का काम है, इसलिए मैं पहले इसको सॉल्व किया हूं। ठीक है, ठीक है। तो यहां से कोष्ट को सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना बनेगा मेरे भाई, 13 का 13, 13 13 का 13, 13 में 5 गया तो 8/13, 8/13। यहां से हमारा वैल्यू कितना बन गया, 8/13 हो गया, 8/13। इस कोष्ट को मैं सॉल्व किया, छोटी कोष्ट को सॉल्व किया तो 8/13 आ गया। उसके साथ कौन है मेरे भाई बताना, उसके साथ कौन है, इसके साथ है 15/16, 15/16। भागा का क्या है मेरे भाई, भागा का क्या है, 2/3 है, भागा का 2/3। और ऑफ क्या है, ऑफ क्या है, 2 पूर्णांक 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 दूना 8 है, 9/4 लिख सकता हूँ, 9/4। ये 9/4 है, 9/4। ठीक है मेरे भाई, यहां तक हमारा बात समझ में आया। माइनस का, माइनस का ये क्या है मेरे भाई, ये 3 + 4 7 हो जाएगा, और 3 का क्यूब होता है 27, 27, और 4 का क्यूब होता है 64। तो 4 4 11 91 हो जाएगा, 91। ये 7/91 हो जाएगा, 7/91। चलो मेरे भाई,
चलो मेरे भाई, यहां से फाइनल हो गया 1/13, 7 इकाई 7, 7 से कट जाएगा तो 1/13 यहां से फाइनल हो गया। अब मेरे भाई हमको कैलकुलेशन आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले हम किसका काम करेंगे, ऑफ का काम करेंगे, ऑफ का काम करेंगे, ऑफ का। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना बनेगा, ये 3/9 चला जाएगा ऊपर, 3/9, 3/9, 2 दूना 4, तो ये 3/2 हो जाएगा, 3/2, ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 मेरे भाई, ये ऑफ का काम हो गया। इसके बाद मेरे भाई ये इसके साथ भाग में है, भाग में, ये भाग में है, भाग में मेरे भाई, ये 15/16 है, 15/16, ये भाग अगर गुना में जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, 2/3, तो 3 से ये 5 मरतबे चला जाएगा, 2 से ये 8 मरतबे चला जाएगा, तो ये 5/8 हो जाएगा, 5/8 मेरे भाई। यहां से यहां तक का जो कैलकुलेशन किया है, यहां से यहां तक का जो कैलकुलेशन हुआ है, यहां से यहां तक का जो कैलकुलेशन हुआ है वो कितना है मेरे भाई, 5/8 है, 5/8, ये 5/8 है, 5/8, ठीक है। तो मेरे भाई इतना बताओ हमको। अब इसके बाद इसका कैलकुलेशन इसके साथ होगा, यहाँ 8/13 है, 8/13, 8/13 गुना गुना, और यहां से यहां तक का कैलकुलेशन हुआ है तो 5/8 आया, 5/8, तो 8 से 8 समाप्त हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा मेरे भाई, यहां से बच जाएगा 5/13, यहां से बच जाएगा 5/13, यानी यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक का मैंने कैलकुलेशन कर दिया, तो 5/13 आ गया, 5/13, तो फाइनल हमारा वैल्यू क्या बन जाएगा, 5/13 यहां से आया, 5/13, और माइनस का 1/13 यहां से, माइनस का 1/13, तो 13 हमारा एलसीएम ही हो जाएगा, तो 5 में से 1 चला गया, तो ये कितना बन जाएगा मेरे भाई, ये कितना बन जाएगा मेरे भाई, 13 हमारा एलसीएम ही हो जाएगा, तो 4/13 बन जाएगा, 4/13, तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 4/13, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इस क्वेश्चन में था नहीं कुछ, पहले लेडर फ्रैक्शन को सॉल्व करना था, लेडर फ्रैक्शन को जैसे ही मैंने सॉल्व किया मेरे भाई तो 8/13 आया, ये लेडर फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद, ये छोटी कोष्ट में था तो 8/13 आया, 8/13 गुना 15/16 है, भागा में 2/3 है, फिर ऑफ का काम किया, तो ऑफ का काम किया तो 3/2 आया, ये 3/2 ये भाग के साथ पहले कैलकुलेशन होगा ना, भाग के साथ, तो 15/16 का 3/2 के साथ कैलकुलेशन किया, फिर उसके बाद गुना का कैलकुलेशन किया, फिर उसके बाद घटाव का कैलकुलेशन किया, ठीक है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन पे आना जरा मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन पे आना जरा मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है मेरे भाई, पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करता हूं, यहाँ एक ब्रैकेट यहां दिख रहा है, एक ब्रैकेट यहां दिख रहा है, तो पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूं, इस ब्रैकेट को ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां पूर्णांक तोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 गुना 14 20/7 हो जाएगा, 20/7, ये 20/7, यहां पर ऑफ है, ऑफ 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 का मतलब गुना होता है, गुना, 5 चौका 20, 21/5 हो जाएगा, 21/5, ठीक है। तो पहले मैं ऑफ का कैलकुलेशन करूंगा, ऑफ का, तो 7 या 21, 5 चौका 20, ये 12 हो गया, 12, यहां से यहां का मैंने कैलकुलेशन किया, यहां से यहां का कैलकुलेशन किया, तो ये हो गया 12, 12, ये हो गया 12, ये हो गया 12, यहां से यहां का कैलकुलेशन किया तो 12 बन गया, 12, इसके साथ भाग है, भाग, इसको मैं गुना में कन्वर्ट करूंगा तो ये 2/3, 3/2 बनेगा, 3/2, तो 2 छक 12 छत्रीस 18 हो जाएगा, मतलब यहां से यहां तक फाइनल कैलकुलेशन किया तो कितना आ गया, 18 आ गया, 18, ये पूरे कोष्ट का कैलकुलेशन करने के बाद आया 18, ये पूरे कोष्ट का कैलकुलेशन करने के बाद आया 18, ठीक है। अब हम इस कोष्ट में चलते, इस कोष्ट में, इस कोष्ट का कैलकुलेशन करेंगे तो कितना बनेगा मेरे भाई, यहां है 3/4 गुना, अगर मैं इसका पूर्णांक तोड़ू तो 3 दूना 6 दूना 8/3 बनेगा, 8/3, और बीच में ऑफ है, ऑफ, बीच में ऑफ है, ऑफ, 1/2 है, भागा का 1/4 है, 1/4 है, ठीक है। तो पहले मैं ऑफ का कैलकुलेशन करूंगा तो 2 से ये 4 मरतबे कट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा मेरे भाई, ये 4/3 हो जाएगा, 4/3, 3/4 गुना यहाँ पर रहेगा, ये बच जाएगा 4/3, इसके बाद भाग का क्रिया होगा, भाग का, ये 3/4 गुना जव को त्यों रहेगा, ये यहां से बन गया 4/3, भाग को मैं पलटी मारूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/4, 4/1 हो जाएगा, 4/1, तो फाइनली यहां से कितना बन गया मेरे भाई, फाइनली यहां से कितना बन गया, 3 से 3 चला गया, 4 से 4 चला गया, तो फाइनली कितना बन गया, 4 बन गया, 4। इस पूरे कोष्ट का मैं कैलकुलेशन किया, इस पूरे कोष्ट का मैं कैलकुलेशन किया तो हमारा वैल्यू कितना बन गया, 4 बन गया, 4, हमारा वैल्यू कितना बन गया, 4 बन गया, 4, ठीक है। तो अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना, इस कोष्ट का कैलकुलेशन किया तो 18 आया, 18, इसके बाद गुना में है, इसको मैं तोड़ दूंगा, 9 × 5 = 45, 46/9 हो जाएगा, 46/9 हो जाएगा, 46/9, ठीक है मेरे भाई। यहां भाग है, भाग, अगर मैं इसको गुना में बदलूंगा, इसको मैं गुना में बदलूंगा तो यहां इस कोष्ट का कैलकुलेशन किया तो 4 आया, 4,
4 आया 4, तो इसके साथ भाग में 4 होगा, भाग में 4, गुना में बदलूंगा तो 1/4 हो जाएगा, 1/4। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो मेरे भाई, इसके बाद क्या करना है, जो कटने पुटने वाला है काट लो। ये 9 से 2 मरतबे चला गया, ठीक है। ये मेरे भाई 2 से 2 मरतबे और 2 से 23 मरतबे चला गया, 23 मरतबे, और ये 2 से 2 समाप्त हो गया। तो फाइनल कितना बन गया, 23 बन गया, 23। फाइनल आंसर कितना बन गया, 23 बन गया, 23। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो फटाफट क्वेश्चन निपटाओ, ये समाप्त होने वाला है मेरे भाई, ये समाप्त होने वाला है, इसको फटाफट क्लियर करो। चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ए का वैल्यू दे रखा है इतना, ए का वैल्यू दे रखा है इतना, तो हमको 8 ए का मान पूछ रहा है, 8 ए का, 8 गुना ए का मान पूछ रहा है, 8 गुना ए का मान। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए का मान निकालना पड़ेगा। ए का मतलब इस पूरे के पूरे यहां से लेकर यहां तक जो डाटा हमको दिखाई दे रहा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसी का मान लाना पड़ेगा, उसको 8 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको सबसे पहले कोष्ट देखना है। कोष्ट, छोटी कोष्ट कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, यहां पे छोटी कोष्ट। पहले मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा, इसका कैलकुलेशन करूंगा, 3/4 प्लस 2/3, ठीक है। ये बटा पर का जोड़ है, बटा पर का जोड़, तो एलसीएम हो जाएगा 12, एलसीएम हो जाएगा 12, तो 4 3 12, 9 यहां से बनेगा, प्लस 3 चौका 12, 8 यहां से बनेगा, तो ये हो जाएगा 17/12, ये हो जाएगा 17/12, 17/12। ये अंदर में काम किया तो 17/12 होगा, 17/12, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर, मतलब 17/12 का अगर मैं होल स्क्वायर खोलता हूं तो ये कितना हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर लगेगा ना। ये इसके अंदर का काम किया तो 17/12 है, इसका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर खोलूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 17 का स्क्वायर होता है 289, और नीचे में कितना बनेगा, 144 बनेगा, 144, 144 बनेगा, 144। तो इसको जब मैं सॉल्व किया, इसको जब मैं सॉल्व किया यहां से लेकर यहां तक, तो कितना बन गया बताना, कितना बन गया, ये 289/144 बन गया, 289/144, ठीक है मेरे भाई। अब छोटा कोष्ट खत्म हो गया तो बड़ा कोष्ट ही बचा ना, बड़ा कोष्ट ही बचा, तो बड़ा कोष्ट के अंदर का वैल्यू सॉल्व करो, ये बड़ा कोष्ट के अंदर का वैल्यू सॉल्व करो। ये क्या है मेरे भाई बताना, ये 289/16 है, 289/16, भाग को मैं गुना में बदलूंगा। अरे मेरे भाई इसका कैलकुलेशन अब इसके साथ होगा ना, इसका कैलकुलेशन इसके साथ, ये भाग है, इसके बगल में जो ये डाटा इसका वैल्यू मैं ये लाया हूं, तो इसका कैलकुलेशन इसी के साथ होगा, भाग को मैं गुना में बदलूंगा तो ये पलटी मार जाएगा, 144 बटा में कितना आ जाएगा, 289 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं काट दूंगा यहां से, तो 9 बचेगा 9, इसको मैं काट दूंगा तो 9 बचेगा 9। तो फाइनली मेरे भाई मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, फाइनली मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, यहां से लेकर यहां तक सॉल्व किया तो कितना वैल्यू आया, 9 वैल्यू आया 9। इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 9 आया 9, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 9 आया 9, ठीक है मेरे भाई। अब इसके बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को, तो इस ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेगा मेरे भाई इतना बताओ। इस ब्रैकेट में हमको ऑफ भी दिख रहा है, भाग भी दिख रहा है, जोड़ भी दिख रहा है, तो पहले मैं ऑफ का काम करूंगा, ऑफ का काम। ये क्या है, 3/7 है, 3/7, ऑफ का मतलब गुना ही होता है, 5 चौका 20, 21/5 हो जाएगा, 21/5, तो 7 में 21, 3 तिहाई 9/5 हो गया, 9/5, यहां से यहां बन गया 9/5, इसका वैल्यू हो गया 9/5, तो यहां से यहां हो गया 9/5, इसके बगल में भाग है, भाग में मैं गुना करूंगा तो कितना बनेगा, ये 18/25 पलट जाएगा, 25/18 हो जाएगा, 25/18, तो 5 से 5 मरतबे ये चला गया, 9 से 2 मरतबे ये चला गया, तो फाइनल यहां से यहां का कैलकुलेशन कितना हुआ, 5/2 आया, 5/2, यहां से यहां तक का कैलकुलेशन 5/2 आया। अब बताओ मेरे भाई 5/2 में मैं 17/24 जोड़ूंगा, 5/2 में मैं 17/24 जोड़ूंगा, ये 5/2 में मैं 17/24 जोड़ूंगा, 17/24, तो फाइनल कितना बनेगा, मैं 12 से ऊपर नीचे गुना कर लेता हूं, 12 से ऊपर नीचे गुना, यहां क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये 24 तो एलसीएम ही आ जाएगा ना, यहां क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, 12 पंचे 60, और 60 और 17 कितना हो जाएगा, 60 और 17 कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, 77, तो ये बन गया मेरे भाई 77/24, ये क्या बन गया मेरे भाई 77/24, यहां से यहां तक का पूरा कैलकुलेशन मैंने किया तो ये कितना बन गया, 77/24 बन गया, 77/24, ये 77/24 बन गया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। अच्छा हमको इतना बताओ मेरे भाई, ये पूरा का जब मैंने कैलकुलेशन किया इस ब्रैकेट का, तो इसका वैल्यू बना 77/24, इस ब्रैकेट का जब मैं कैलकुलेशन किया, इस ब्रैकेट का कैलकुलेशन किया तो इसका वैल्यू बना 9, और इन दोनों के बीच में ऑफ है, ऑफ, इन दोनों के बीच में गुना है, गुना, तो इन दोनों का फाइनल वैल्यू क्या बनेगा, इन दोनों का फाइनल वैल्यू क्या बनेगा बताना मेरे भाई,
इन दोनों का फाइनल वैल्यू क्या बनेगा बताना मेरे भाई, इन दोनों का फाइनल वैल्यू क्या बनेगा। इस ब्रैकेट का वैल्यू है 77/24, इस ब्रैकेट का वैल्यू है 77/24, 77/24, और इस ब्रैकेट का वैल्यू है 9, बीच में ऑफ है ऑफ, तो ये हो गया 9, ये हो गया 9। हमारी बात समझ गया। इन दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद यही तो आएगा 77/24 गुना में 9, 9। ये किसका मान आया, ये किसका मान आया सर, ये ए का मान आया, ए का मान, ए का मान आया। हमको चाहिए 8 ए का मान, तो दोनों तरफ से 8 से गुना कर दो, इधर भी 8 से गुना कर दो मेरे भाई, इधर भी 8 से गुना कर दो, ठीक है। तो मेरे भाई कैलकुलेशन करेगा तो 8 3 24 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 चला जाएगा, 3 तिहाई 9, तो 77 में 3 से गुना करेगा तो 3 से 21, 3 से 21 2 23, 231 हो जाएगा, 231। तो फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 231 हो जाएगा। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ करना नहीं था मेरे भाई, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना था, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करना था, दोनों के बीच में ऑफ लगा हुआ है, फिर गुना करना था, ठीक है। चलो सवाल नंबर 99 देखना है मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 99 देखना है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो नहीं मेरे भाई, क्वेश्चन इसमें मैं सारा क्वेश्चन नहीं डाला हूं, जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन से मैं डाला हूं, तो नंबर पे ध्यान मत देना, सवाल पे ध्यान दो, सवाल पे ध्यान। पहले ये बताओ मेरे भाई, इसका कैलकुलेशन मैं कहां से शुरू करूं। तो सबसे पहले इसका कैलकुलेशन कोष्ट से शुरू होगा, कोष्ट से। तुम बताओ मेरे भाई, इस कोष्ट को मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या बनेगा, इस कोष्ट को मैं सॉल्व करूंगा तो इस कोष्ट को सॉल्व करेगा तो यहां पहले ऑफ का काम करना होगा, ऑफ का काम एक एक करके सॉल्व करो। ये भाग है भाग, मैं ऑफ का काम करूंगा तो 3 से 3 चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, तो यहां से 1 बनेगा 1, तो 2/3 भागा 1 बनेगा, तो ये 2/3 ही रह जाएगा, 2/3 ही रह जाएगा। इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 2/3 आएगा, 2/3, ठीक है। इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 2/3 आया मेरे भाई। इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा बताना मेरे भाई, इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा बताना मेरे भाई। ये पहले ऑफ का काम करना है, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो यहां पर है 3/4 गुना में 3/4, 3/4 गुना में 3/4 भागा भागा भागा, और यहां से ये 1 दे देगा, 1 दे देगा, 1 दे देगा 1, तो 3/4 को 1 से भाग लगाओगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो रह गया ये, तो इसका वैल्यू बनेगा 9/16। इस ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूंगा तो बनेगा 9/16, 9/16, ठीक है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो 9/16 बनेगा। अब मेरे भाई हमको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो मेरा वैल्यू क्या बनेगा बताना मेरे भाई। यहां है 5/4, 5/4 भागा का 5/2 है, 5/2 है, ठीक है। 5/2 गुना गुना मेरे भाई, ये ऑफ का काम पहले करना है, ये ऑफ का काम पहले करना है, तो ऑफ का काम करोगे तो क्या होगा मेरे भाई, ये कटने फुटने वाला तो है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8/25 हो जाएगा, 8/25, 8/25। अरे यहाँ थोड़ी ना कट रहा है, जबरदस्ती थोड़ी ना काट देंगे एक दूसरे से, यहाँ ऑफ का काम पहले करेगा तो बुरा ही तो होगा, 4 दूना 8/25 आ गया, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई भाग का काम करना है, भाग का। अगर मैं इसको पलटी मारूंगा तो क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, 2/5, और 8/25 हो जाएगा। अब यहाँ से काट कूट कर लो मेरे भाई, यहाँ से काट कूट कर लो, ये 5 से 5 चला गया, ठीक है, ये 5 से 5 चला गया, ये 2 से 2 चला गया, ये 2 से 4 चला गया, तो मेरा भाई इसका वैल्यू क्या बना, 4/25 बना। इस ब्रैकेट को मैं सॉल्व किया तो 4/25 आया, 4/25, ठीक है, ठीक है। तीनों ब्रैकेट को मैंने सॉल्व कर लिया, तीनों ब्रैकेट को मैंने सॉल्व कर लिया, तो अब हमको क्या निकालना है बताना मेरे भाई। यहां से है 9/15, यहां से 9/15, यहां से मेरे भाई 9/15, ये ऑफ है ऑफ, ऑफ है ऑफ। इस ब्रैकेट का वैल्यू कितना है, 2/3 है, 2/3, 2/3। इसके बाद इसमें भाग है भाग, इस ब्रैकेट का वैल्यू में कितना लाया, 9/16 लाया, 9/16, 9/16 लाया, 9/16। फिर उसके बाद मेरे भाई ऑफ है ऑफ, फिर उसके बाद ऑफ है ऑफ, और इस ब्रैकेट का वैल्यू में कितना लाया, 4/25 लाया, 4/25। बस इसी का कैलकुलेशन करना है, क्या होगा, इसी का कैलकुलेशन करना है, क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, पहले मैं ऑफ का काम करूंगा, ऑफ का काम, ऑफ का मतलब गुना होता है, गुना, ऑफ का मतलब गुना होता है, गुना, ठीक है। अगर मैं गुना करूंगा तो 3 से ये 3 चला जाएगा, 3 से ये 5 चला जाएगा, 5 चला जाएगा, तो यहां से इसका वैल्यू कितना बना, यहां से इसका वैल्यू कितना बना, यहां से ऊपर में बचेगा 2/5, ऊपर में बचेगा 2/5, यहां से मैं ऑफ का कैलकुलेशन किया तो 2/5 बचेगा, 2/5। एक ऑफ यहां से मेरे भाई, अगर मैं इस ऑफ का कैलकुलेशन करूंगा तो क्या बनेगा बताना, ये 4 से 4 मरतबे चला गया, तो यहां से कितना बनेगा, यहां से कितना बनेगा वैल्यू, ये 9/25 चौका 100 बनेगा, 25 चौका 100, ये 9/100 बनेगा, 9/100, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। इसका कैलकुलेशन फाइनल हो गया,
इसका कैलकुलेशन फाइनल हो गया, तो रह कौन गया 2/5, 9/100, इसके बीच में भाग है, तो इसके बीच में भाग है, तो इसका कैलकुलेशन पूरा कर लो ना। ये 2/5 है, इसको सॉल्व किया तो 2/5 आया, इसको सॉल्व किया तो 9/100 आया। इन दोनों के बीच में भाग है, तो भाग को यहाँ पे भाग को गुना में बदलेंगे तो इधर वाला पार्टी पलट जाएगा ना, ये 100/9 हो जाएगा, 100/9। मेरे भाई 5 से ये 20 मरतबे चला गया, 20 मरतबे, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर कितना बनेगा मेरे भाई, 20 दूना 40/9 बन जाएगा, 40/9। इसका फाइनल आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 40/9 बन जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से देखना। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन में ब्रैकेट का काम करूंगा, ब्रैकेट का। अगर मैं यहां से यहां इसको सॉल्व करता हूं, इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूं, तो क्या बनेगा, ये 5 तिहाई 15, 16/5 है, 16/5, 16/5 है, ये भागा है, भागा मेरे भाई। ये क्या है, पहले मैं ऑफ का काम करूंगा, 4 गुना 8 है, 9/2 है, 9/2, 9/2। ऑफ का मतलब गुना होता है, गुना। 5 तिहाई 15, 16/3 है, 16/3, 16/3 है, 16/3, ठीक है, ठीक है। ये ऑफ है, ऑफ, यहाँ कुछ और नहीं, ये ऑफ है, ऑफ, ठीक है मेरे भाई। तो पहले इसका कैलकुलेशन करो, 3 से 3 चला गया, 2 से 8 चला गया, 2 से 8 चला गया, तो ये हो गया 3 गुना 8, 24 हो गया, 24, ठीक है। फिर इसका कैलकुलेशन इसके साथ होगा, इसका कैलकुलेशन इसके साथ होगा। यहां से 16/5 है, भाग को मैं गुना में बदलूंगा, तो ये 1/24 है ना, 24 से वो 1/24 हो जाएगा, 1/24। तो 8 दूना 16, 8 3 24 हो जाएगा। तो फाइनली कितना बन गया, 2/15 बन गया, 2/15, 2/15 बन गया, 2/15। मतलब इस ब्रैकेट को मैं सॉल्व किया तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, 2/15 आ गया, 2/15, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई अब अगला ब्रैकेट सॉल्व करो, अगला ब्रैकेट, अगला ब्रैकेट सॉल्व करो। यहाँ पे दिख रहा है अगला ब्रैकेट, यहाँ पे ये अगला ब्रैकेट हमको यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 5/8 प्लस का 3 माइनस 3 माइनस, इसका मैं अगर है ना पूर्णांक तोड़ूंगा तो 4 का 4 5/4 हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा। एलसीएम क्या लगेगा बताना मेरे भाई, ये एलसीएम क्या लगेगा बताना मेरे भाई, 8 एलसीएम हो जाएगा 8, तो यहाँ से 5 हो जाएगा 5, ये 8 3 24 हो जाएगा, 24 माइनस माइनस, ये 10 हो जाएगा 10, ये 10 हो जाएगा 10। तो फाइनल कितना बन गया, 24 5 29 हो गया, 29 में से 10 गया तो ये 19/8 हो जाएगा, 19/8, ये 19/8 हो जाएगा, 19/8। यहां से यहां का वैल्यू है 19/8, उसमें से मेरे भाई 11 को 11 माइनस करना है, 11 माइनस, तो यहां पे मेरे भाई बताओ 11 माइनस 19/8 अगर मैं करूंगा तो कितना बनेगा, 11 माइनस 19/8 करूंगा तो 8 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो ये 88 हो जाएगा, 88, ये 88 माइनस 19 हो जाएगा, 88 माइनस 19/8। तुम बताओ मेरे भाई 88 में से 19 घटाओगे तो कितना होगा, 88 में से 20 घटाओ 20 तो 78 पे जाएगा, 10 घटाओगे तो 68 पे जाएगा, 68 पे जाएगा, ठीक है, 67 हो जाएगा, 67। 18 में से 9 गया तो 9 हो जाएगा, 7 में से गया तो 6, 69 हो जाएगा, 69, ठीक है। ये 18 में से 9 गया 9, 7 में 6, 69/8 हो जाएगा। इसको मैं सोल्व किया तो कितना बन गया, 69/8 हो गया, 69/8। ये पूरे ब्रैकेट को मैंने जब सॉल्व किया तो इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू कितना आया मेरे भाई, ये आ गया 69/8 आ गया, 69/8। इसका वैल्यू कितना आ गया, 69/8 आ गया। अरे समझ रहा है, चलो अब इसके बाद बताना मेरे भाई सारे ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो नॉर्मल कैलकुलेशन करना शुरू कर दो। अब नॉर्मल कैलकुलेशन करना शुरू कर दो। ये क्या है मेरे भाई बताना, ये 7 दूना 14 15/2 है, ये 15/2 है, 15/2 गुना गुना गुना। इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो इसका वैल्यू कितना है मेरे भाई, ये 2/15 आया, 2/15, 2/15 आया, 2/15, ठीक है। इसके बाद बीच में क्या है मेरे भाई, प्लस है प्लस, ये प्लस है प्लस। इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो कितना आया, ये 69/8 आया, 69/8, ठीक है। इसके बाद क्या है मेरे भाई बताना, इसके बाद भाग है, भाग, भाग है, भाग। 5 पूर्णांक 3/4 को मैं तोड़ूंगा तो 5 चौका 20, 3 23/4 हो जाएगा, 23/4, 23/4 हो जाएगा, 23/4, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई क्या है, इसके बाद माइनस है माइनस, ये 5/5 है, 5/5, ये 5/5 है, 5/5 और गुना में 5 है, गुना में 5, गुना में 5 और ऑफ क्या है मेरे भाई, ऑफ क्या है, ऑफ है 5, ऑफ है 5। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये, ऑफ है 5। फिर उसके बाद क्या है मेरे भाई, भागा का 25 है, भागा का 25।
ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका कैलकुलेशन मैं कैसे करूंगा ध्यान से देखते रहना। इतना लंबा चौड़ा इसका कैलकुलेशन मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले मेरा नजर ऑफ पे है, ऑफ पे, ऑफ पे है, ऑफ पे। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से वैल्यू कितना बनेगा 25 बन जाएगा 25। यहां से वैल्यू कितना बन जाएगा 25 बन जाएगा 25। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। इसके बाद तुमको किसका कैलकुलेशन करना है, इसको मैं यहां से मिटा दूं, इसको मैं यहां से मिटा दूं, इसको मैं यहां से मिटा दूं। चलो मेरे भाई इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। अब इसके बाद ऑफ का टेंशन खत्म हो गया। अब हमको भाग का कैलकुलेशन करना है, भाग का। ऑफ का टेंशन खत्म है, जहां जहां भाग है उसका कैलकुलेशन करो। ठीक है, तो भाग यहाँ पे है मेरे भाई। इसका कैलकुलेशन करेगा तो क्या होगा 69/8, ये गुना में चला जाएगा तो 4/23 हो जाएगा। तो ये कितना से कटेगा बताना मेरे भाई, ये कितना से कटेगा, ये 23 से 3 मरतबे चला गया और 4 से ये 2 मरतबे चला गया। तो इसका जो वैल्यू आया, इसका जो वैल्यू आया, इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आया, इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आया वो आया 3/2, 3/2 आया, 3/2। हमारा बात समझ रहा है। इसका कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आया 3/2। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, और कहां कहां भाग बन रहा है ध्यान से सुनना। एक भाग यहाँ बनना है, एक भाग यहाँ। तुम बताओ मेरे भाई 5/5 क्या होगा, यहां से एक आएगा, एक यहाँ भाग बन रहा है, यहां से आएगा एक। मेरे भाई एक भाग यहां भी तो बन रहा है, एक भाग यहां भी तो बन रहा है। ये इसका जो तुम कैलकुलेशन किया तो इसका वैल्यू आया 25, तो इसका वैल्यू आया 25, तो 25/25, 25/25, ये 25/25। इन दोनों का जब तुम कैलकुलेशन करेगा तो यहां से कितना आएगा, यहां से कितना आएगा। अरे इसका वैल्यू आया 25, तो 25/25 है ना, तो मैं भाग का क्रिया पहले करूंगा ना, तो 25/25 कितना हो जाएगा, 25/25 एक हो जाएगा, एक यहां से आ गया एक। तो अब इसमें मेरे भाई क्या बच गया बताना, अब इसमें क्या बच गया बताना मेरे भाई। भाग का काम हो गया तो खाली गुना वाला बच गया। मैं एक बार लिख देता हूं, ये बच गया यहाँ पे 15/2, गुना में हो गया 2/15, 2/15 प्लस 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 प्लस। इसका जब मैं सोल्यूशन किया इस गोल घेरा का तो कितना आया मेरे भाई 3/2 आया, 3/2, 3/2। इसके बाद है माइनस माइनस, इसके बाद है माइनस माइनस माइनस। इसका सोल्यूशन किया तो कितना आया, एक आया, एक। इसका सोल्यूशन किया तो एक आया, एक, एक गुना 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 गुना। मेरे भाई इस दोनों का मैं सोल्यूशन किया, इसका सोल्यूशन किया तो यहां से आया, यहां से आया 25/25, एक आया, एक। अरे यहां से तुम फाइनल ये गुना के बाद इन दोनों का जब तुम सोल्यूशन करेगा तो यहां से कितना बनेगा, यहां से कितना बनेगा, एक ही तो आएगा, एक ही तो आएगा। तो यहां से आया एक, इसके बाद है गुना गुना, और यहां से मेरे भाई आया एक, यहां से आया एक। ये हो गया मेरे भाई इसका फाइनल कैलकुलेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना रह गया इसमें मेरे भाई। 15/2, 2/15, ये कट के क्या दे देगा, एक दे देगा, एक दे देगा, एक, एक दे देगा, एक। और यहां से मेरे भाई एक गुना एक क्या बनेगा, एक गुना एक क्या बनेगा, एक गुना एक क्या बनेगा, एक बनेगा, एक। तो ये हो गया प्लस का एक, ये हो गया माइनस का एक, जो समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसमें बच कौन गया, बच कौन गया, 3/2 बच गया, 3/2, 3/2 बच गया मेरे भाई। 2 इकाई 2 और एक 3/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई। पहले ऊपर का सॉल्व करते, ऊपर का ब्रैकेट है, ब्रैकेट, ऊपर का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 5 3 15, 16/5 हो जाएगा, 16/5। ये हो गया 16/5 में से 3/5 घटेगा तो क्या बचेगा मेरे भाई, ये 16 में से 3 गया तो 13, ये 13/5 होगा, 13/5। इसका वैल्यू होगा 13/5। उसके साथ भाग है, भाग, तो मैं गुना में तोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 8/5 हो जाएगा, 8/5। अरे समझ रहा है, ये समझ रहा है, ये समझ रहा है। चलो मेरे भाई, तो यहां से फाइनली गुना करके कितना बनेगा, 13 8 104, कटने फुटने वाला है नहीं, 104/25 हो जाएगा, 104/25, 104/25। तो ऊपर में क्या आ गया बताना मेरे भाई, ऊपर में क्या आ गया, ऊपर में आ गया 104/25 आ गया, 104/25। इसके बाद ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा, ये बीच में जो बटा है ये बड़ा बट्टा है, 104/25 ऊपर में आ गया। ठीक है, अब नीचे का सोल्यूशन करो मेरे भाई। नीचे का सोल्यूशन क्या कहना चाह रहा है, नीचे का सोल्यूशन करो मेरे भाई ध्यान से। पहले कोष्ट का काम करेंगे, कोष्ट का काम, हमारी बात ध्यान से सुनना। पहले कोष्ट का काम करेंगे। कोष्ट में क्या है मेरे भाई, छोटी कोष्ट है, छोटी कोष्ट, तो ये है 1/7। ये भाग जब गुना में जाएगा तो ये 5/1 हो जाएगा, 5/1। तो ये फाइनली बन जाएगा 5/7, ये फाइनली बन जाएगा 5/7। ये छोटी कोष्ट के अंदर में जो वैल्यू है 5/7 बन गया।
तो ये 5/7 हो गया, ये 5/7, इसका वैल्यू 5/7 हो गया, 5/7। तो इसके साथ कौन बच गया मेरे भाई, मध्यम कोष्ठ का कैलकुलेशन बच गया, मध्यम कोष्ठ का। तो 6/7 में से 5/7 घटेगा, 6/7 में से 5/7 घटेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बनेगा, 1/7, यहां से क्या बनेगा मेरे भाई, 1/7। ठीक है, तो ये पूरा मध्यम कोष्ठ के अंदर का जब मैं कैलकुलेशन किया तो ये क्या बच गया, ये बन गया 1/7। ये मध्यम कोष्ठ के अंदर का कैलकुलेशन किया, यानी पूरा कोष्ठ का कैलकुलेशन किया तो ये 1/7 बन गया, 1/7, 1/7 बन गया, 1/7। तो ये पूरे कोष्ठ के अंदर का कैलकुलेशन किया तो 1/7 हो गया। उसके साथ भाग में है ये, तो ये क्या है मेरे भाई, ये 7 इकाई 7 है, 8/7 है, 8/7। ये भाग है, भाग में गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा, इस कोष्ठ के अंदर का वैल्यू 1/7 है, ये पलटी मार देगा तो 7/1 हो जाएगा। 7 से 7 कट गया तो 8 बच जाएगा, 8 बच जाएगा, 8। तो नीचे का जो मैं कैलकुलेशन करूंगा ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8। ये 8 बन जाएगा, 8। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो फाइनली इसका कैलकुलेशन क्या होगा मेरे भाई, 104 तो ऊपर रहेगा, 104 तो ऊपर रहेगा, 25, ये 25 गुना 8, ये 25 नीचे खसक जाएगा तो ये बन जाएगा 25 गुना का 8, 25 गुना का 8 हो जाएगा, 25 गुना का 8। अगर मैं इसे काट दूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 इकाई 8, 8 3 24, 13/25 हो जाएगा, 13/25। ये फाइनली हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 13/25। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना है मेरे भाई इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले मैं पोस्ट है नहीं, मैं ऊपर का कैलकुलेशन करूंगा, ऊपर का। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं ऊपर का कैलकुलेशन करूंगा और ऊपर में सबसे पहले जोड़ घटाव गुणा भाग में मैं ऑफ का कैलकुलेशन करूंगा, ऑफ का। तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है सबसे पहला ऑफ, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा, 8 ऑफ 8 हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 64, 64 हो जाएगा 64। 64 से पहले क्या है मेरे भाई, भाग है, भाग। 64 से पहले भाग है, भाग है। इधर क्या है मेरे भाई, 8 है, 8 गुना 8, 8 गुना 8 और प्लस का 7 इधर है, 7 इधर है। ठीक है मेरे भाई, इसका काम हो गया। इसके बाद इसके आगे क्या है मेरे भाई, प्लस है, 8 भागा 8, 8 भागा 8 है, 8 भागा 8 गुना गुना गुना, 8 भागा 8 गुना 4 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16। पहले मैं ऑफ का कैलकुलेशन किया, ऑफ का, यहाँ ऑफ का टेंशन हटा लिया। ठीक है, चलो भाई अब यहां से कैसे सोल्यूशन करना है, पहले मैं अंश का कर रहा हूं, ऊपर का, ऊपर का। तो पहले इसमें भाग का क्रिया करना है, भाग का। तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ भाग एक यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो इसका वैल्यू क्या दे देगा, 8/64। ये 1/8 हो जाएगा, 1/8। यहां से कितना दे देगा मेरे भाई, यहां से 1 दे देगा, 1 यहां से 1 दे देगा, 1। तो बच गया गुना का काम, बच गया गुना का काम। ठीक है, तो 8 के साथ गुना में जाएगा 1/8, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, 7 + 7 प्लस, ये 8 गुना में 1/8 जाएगा तो 1 दे देगा, 1 ये 1 दे देगा, इसका काम समाप्त हो गया। इसके बाद प्लस आएगा, प्लस प्लस 8/8 1 है, 1 की गुना 16 में होगा तो कितना दे देगा, 16 दे देगा, 16। अरे काहे नहीं हमारा बात समझ रहा है, ये भाग का काम निपट गया तो गुना का ही तो काम करेगा, गुना का ही तो काम करेगा। यहां से कितना बन गया, 7 1 8 हो गया, 16 8 कितना बन जाएगा, 24 बन जाएगा, 24 16 8 कितना बन जाएगा, 24 बन जाएगा, 24। तो तुम बताओ मेरे भाई, ऊपर को मैंने सॉल्व किया तो कितना बन गया, 24 बन गया, 24 24। नीचे को सॉल्व करना है, नीचे वाला डाटा को, नीचे वाला डाटा को सॉल्व करना है, नीचे वाला डाटा को। ठीक है, तो जहां जहां पहले ऑफ दिख रहा है पहले वहां निकालो। यहां से कितना वैल्यू बनेगा, 4 ऑफ 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16। एक यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, 4 ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8। ठीक है, 8 हो जाएगा, 8। अब मेरे भाई ऑफ निकल गया तो भाग वाला को देखो, भाग वाला को, भाग वाला को देखो, भाग वाला को। तो यहां से कितना बन रहा है, ये कितना बच जाएगा, ये 4 भागा 4 भागा 4 भागा 16 हो जाएगा, 16 16 हो जाएगा, 16 प्लस 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 प्लस, ये कितना है, 4 गुना 4, 4 गुना 4, ये भागा का 4 है, भागा का 4, 4 गुना 4 भागा का 4, माइनस का 4, माइनस का 4 भागा, माइनस का 4 भागा, माइनस का 4 भागा, यहाँ से 8 हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा। ऑफ वाला का टेंशन मैं हटा लिया, ऑफ वाला का टेंशन हटा लिया। अब हमको भाग करना है, भाग। जहां जहां भाग दिखता है वहां वहां कर लो। एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ भाग दिख रहा है। अरे तीन जगह तो भाग दिख रहा है। तो 4/16 करेगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/4 हो जाएगा, 1/4। यहां से मेरे भाई 4 भागा 4 करेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1।
और यहां से कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा 1/2। तो फाइनली यहां से क्या बनेगा बताना मेरे भाई, फाइनली यहां से क्या बनेगा 1/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया। इसके बाद आ जाएगा प्लस का, प्लस का, प्लस का, ये 4 आ जाएगा, ये 4, ये 4 आ जाएगा, ये 4, 4 के साथ गुना में है, गुना में, 4 के साथ गुना में है क्या है 1 है 1, तो 4 इकाई 4 ही रह जाएगा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद माइनस वाला आएगा, माइनस वाला 4/8 का वैल्यू 1/2 है, 1/2, 1/2 है, 1/2। बस इसी का कैलकुलेशन हमको कर देना है, इसी का कैलकुलेशन हमको कर देना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 4 है 4, ये 4 है 4, तो 4 गुना 1 कितना हो जाएगा, ये 4 गुना 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 4 गुना 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4। बस इसका क्या करना है एलसीएम लगा लो, एलसीएम निकाल के जोड़ घटाव निकाल लो। तो 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4, तो यहाँ 1 आएगा प्लस, यहाँ 4 चौका 16 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 2, ये 2 हो जाएगा 2। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो तो यहाँ से कितना हो जाएगा 16 17, 17 में से 2 चला गया तो कितना हो जाएगा 15/4। यहाँ से नीचे का वैल्यू बन गया 15/4, 17 में से 2 चला गया तो 15/4 नीचे का वैल्यू बन गया। तो ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा, बड़ा बट्टा, ऊपर का वैल्यू में लाया, नीचे का वैल्यू 15/4 है, तो 15 और 4 छिड़प के ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये किससे कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24। तो फाइनल कितना बना 8 चौक 32/5 बन गया, 8 चौक 32/5, 8 चौक 32/5 आंसर डेसिमल में है, ठीक है। तो 5 छक 30 चला जाएगा, 5 छक 30, 30 2 बच जाएगा, 5 चौका 20 चला जाएगा, 6.4 इसका आंसर बन जाएगा, 6.4 इसका आंसर बन जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ये ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो देखो मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यहां से क्वेश्चन शुरू है, +a/4 = 0 है, तो हमको a का मान निकालना है, a का मान, a का मान तुम तभी निकाल पाएगा जब तुम यहां से यहां जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर पाएगा, इसको सॉल्व करेगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये ब्रैकेट में कैसे सॉल्व करूंगा बताओ। सबसे पहले मैं इसके अंदर में छोटी कोष्ट में काम करूंगा, छोटी कोष्ट में। तो छोटी कोष्ट क्या है, इसको अगर मैं काम करता हूं तो 4 × 8 = 3, 11/4 है, 11/4, 11/4 में से 3/2 घट रहा है, तो फाइनल क्या बन जाएगा, यहां से एलसीएम बनेगा 4, तो ये हो गया 11 माइनस का 6, अरे यही तो बनेगा, 4 2 का एलसीएम 4 होगा, तो ये 11 2 दूना 4 6 तो हो जाएगा, तो ये बच जाएगा मेरे भाई 5/4 हो जाएगा, 5/4, 5/4 हो जाएगा, 5/4। इसका वैल्यू मैं ले आया 5/4, इसका वैल्यू मैं ले आया 5/4, इसका वैल्यू ले आया 5/4। उसके साथ मध्यम कोष्ठ में, मध्यम कोष्ठ में छोटी कोष्ठ गया तो छोटी कोष्ठ गया, तो अब मध्यम कोष्ठ का एंट्री हो गया 3 - 5/4 मेरे भाई, 3 - 5/4। इसका कैलकुलेशन करूंगा तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई, 4 एलसीएम लूंगा तो 4 थे, 12 में से 5 गया तो 7/4 हो जाएगा, 7/4, 7/4। ये मध्यम कोष्ठ का वैल्यू आ गया 7/4, ये मध्यम कोष्ठ का वैल्यू कितना आ गया, ये मध्यम कोष्ठ का वैल्यू आ गया 7/4, ये मध्यम कोष्ठ का वैल्यू आ गया 7/4। ये समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया मेरे भाई, पूरे मध्यम कोष्ठ का वैल्यू आ गया 7/4। अब बच क्या गया इसमें बताना, अब बच क्या गया, अब बच गया खाली बड़ी कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ बच गया, बस बड़ी कोष्ठ को सॉल्व कर लो, बड़ी कोष्ठ को सॉल्व कर लो। यहां से देखना मेरे भाई क्या बनेगा, 7 × 21, 21 तो 27/7, यहां से बनेगा 27/7। अरे इसका पूर्णांक तो ना, 7 × 21 तो 27/7, ये भागा है, भागा क्या बनेगा 54/7 बनेगा, 54/7, 54/7 माइनस माइनस माइनस। और ये जो छोटी कोष्ठ बड़ी कोष्ठ को जो तुम सॉल्व किया है तो इसका वैल्यू कितना लाया है, जब इस छोटी कोष्ठ छोटी कोष्ठ और मध्यम कोष्ठ को सॉल्व किया है तो उसका वैल्यू मैं लाया हूं 7/4, 7/4, 7/4 लाया हूं, 7/4। बस इसका कैलकुलेशन करेगा तो यहां से यहां तक का वैल्यू आ जाएगा, यहां से यहां तक का, बस इसका कैलकुलेशन कर लो मेरे भाई। ये क्या है 27/7 है, 27/7 मैं पलटी मारूंगा तो 7/54 हो जाएगा, 7/54 माइनस का हो जाएगा 7/4। तो यहां से कटने पुटने वाला है तो काट लो मेरे भाई, ये 7 से 7 चला गया, ये 27 दूना 54 चला गया, 27 दूना 54, तो यहां से फाइनल कितना जाएगा 1/2, ये 1/2 हो जाएगा, 1/2, 1/2 माइनस का 7/4 होगा, 1/2 माइनस का 7/4 होगा। तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 2 4 अगर मैं
ये 2 4 में से 4 अगर एलसीएम लगाता हूं तो क्या बन जाएगा, ये 4 एलसीएम लगाऊंगा तो 2 यहाँ आ जाएगा, 2 माइनस का 7, 2 माइनस का 7 हो जाएगा, 2 माइनस का 7, अरे यही तो बनेगा। तो 2 माइनस का 7 का वैल्यू कितना बनेगा, -5/4 हो जाएगा, -5/4, -5/4 हो जाएगा, इसका वैल्यू -5/4, यानी यहां से यहां तक का वैल्यू लाया मैं कितना, -5/4 लाया, -5/4, बस इसके साथ इसको जोड़ दो, ये -5/4 ये ब्रैकेट का वैल्यू है, इसके बगल में प्लस का ए है, प्लस का ए भागा 4 बराबर 0 है, हमको ए का मान निकालना है, हमको ए का मान निकालना है। तो यहां से बताना मेरे भाई, ये -5/4 है, -5/4 प्लस ये a/4 हो सकता है ना, a/4 बराबर 0, ठीक है। यहाँ 4 4 एलसीएम हो जाएगा तो क्या बनेगा, -5 प्लस का a बनेगा या a-5 बनेगा, दोनों बात सेम है, ठीक है। ये उधर चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो a-5 बराबर 0, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5, ये a बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5, ये वाला आंसर इसका सही होगा, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, लास्ट क्वेश्चन आज का, ये लास्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद मेरे भाई क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है, ठीक है। कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन मेरा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। पहले मैं ऊपर का सॉल्व करूंगा, ऊपर का मैं सॉल्व करूंगा, ऊपर में ब्रैकेट ही ब्रैकेट, और इसके अंदर हमको का है ना, का कहीं दिख नहीं रहा है, तो सीधा सीधा मैं तोड़ना शुरू कर दूंगा। ये क्या है, 1/1/9, 9 का है 9, 1 10/9 है, 10/9, ये 10/9 है, 10/9, गुना गुना गुना, ये 20 इकाई 20, 21/20 है, 21/20, ये 21/20 है, 21/20, ठीक है। बीच में भाग है, भाग मेरे भाई, भाग को अगर मैं गुना में तोड़ता हूं तो ये क्या बन जाएगा, ये 38/21 हो जाएगा, 38/21, और माइनस का 1/3 हो जाएगा, माइनस का 1/3, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो मेरे भाई, इसको सॉल्व करो, यहां से काट कूट करना, जरा यहां से काट कूट करना मेरे भाई, क्या कट कूट हो जाएगा, ये 10 से मेरे भाई 2 मरतबे चला गया, 2 मरतबे, ये 2 मरतबे चला गया, ठीक है, ये 2 मरतबे चला गया, 21 से 21 कट गया, 21 से 21 कट गया, ठीक है मेरे भाई। ये 2 से चला गया कितना मरतबे, 19 मरतबे कट गया, 19 मरतबे, 19 मरतबे। तो ऊपर में क्या बचा बताना मेरे भाई, ये ऊपर में क्या बचा बताना मेरे भाई, यहां से ऊपर में बच गया 19, ऊपर में बच गया 19, नीचे में क्या बचा, नीचे में क्या बचा, नीचे में बच गया 9, 19/9 माइनस का 1/3 आया, 1/3। अगर मैं ऊपर नीचे 3 से गुना भाग कर लूं तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, तो तुम बता मेरे भाई, यहां से इसको घटाएंगे तो फाइनल कितना बनेगा, ये 9 तो एलसीएम ही आ जाएगा, 9 यहाँ भी 9 यहाँ, 9 एलसीएम हो जाएगा, 19 - 3 हो जाएगा, 19 - 3, ये 3 हो गया ना, तो 19 - 3 16 हो जाएगा, 16, तो ये हो गया 16/19, ये हो गया 16/19। जब मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, तो इसका वैल्यू आया 16/9 आया, 16/9। इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 16/9 आया, 16/9। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अब मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, पहले इसका पूर्णांक तोड़ो, 9 दूनी 18, 4 22, ये हो जाएगा 22/9, ये हो जाएगा मेरे भाई 22/9, 22/9, ये बीच में भागा है, भागा भागा भागा, ये 15 इकाई 15, और 15 और 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 22/15 हो जाएगा, 22/15। अरे समझ रहा है, 15 इकाई 15 और 15 और 7 कितना हो जाएगा, 22/15, 22/15। ये ऑफ है, ऑफ, ये ऑफ है, ऑफ, पहले मैं ऑफ का काम करूंगा, ऑफ का, ऑफ 3/5, तो मेरे भाई पहले ऑफ का काम कर लो, ऑफ का, यहां से कितना बनेगा बताना मेरे भाई, ये 3 से 5 मरतबे चला गया, 3 से 5 मरतबे, ठीक है। अब तो कटने वाला है नहीं, अब तो कटने वाला है नहीं, अब तो कटने वाला है नहीं, तो तुम बताओ मेरे भाई, आगे मैं इसका सोल्यूशन लगा दूं ना, ये तो समाप्त हो गया ना, तो ये हो गया 22/9, ये हो गया 22/9, भाग को मैं तोड़ूंगा तो गुना में कन्वर्ट करूंगा, भाग को गुना में, तो ये पलटी मार देगा, ये क्या है, ये क्या है, ये 22/25 है, तो ये 25/22 हो जाएगा, 25/22, 22 से 22 चला गया तो फाइनल कितना बन जाएगा, 25/9 बच जाएगा, 25/9, 25/9 बन जाएगा, 25/9, ठीक है मेरे भाई। मैंने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, तो कितना आया, 25/9 आया, 25/9। इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 25/9 आया, 25/9। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो मेरे भाई, अब नीचे वाला को सॉल्व करो, नीचे वाला को सॉल्व करो मेरे भाई, नीचे वाला एक ही लाइन में सब है, लेकिन मेरे भाई ऑफ का काम पहले करना है, ये ऑफ का काम पहले करना है, इसका काम पहले होगा,
मेरे भाई यहाँ से ऑफ है, इसका काम पहले होगा, यहाँ से ऑफ है, इसका काम पहले होगा, तो इस ऑफ का काम करेगा तो कितना बनेगा बताना। ये ऑफ का मतलब गुना ही तो होता है, ये 1/25 हो गया 1/25। इस ऑफ का काम करेगा तो कितना बनेगा, ये 1/25 हो गया 1/25, 1/25 हो गया 1/25। ठीक है, अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, इसका काम हो गया तो यहां से आया 1/25, यहां से आया 1/25, इसके साथ भाग है भाग, और इसके बाद भागी का तो काम करेगा, इसके बाद घटा हुए तो पहले भाग का काम करेगा। 1/25 से इसके साथ भाग है भाग, भाग को मैं गुना में बदलूंगा तो 1/125 हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 125, 125। बीच में मेरे भाई माइनस है, बीच में माइनस है, यहां से कितना आया मेरे भाई 1/25 आया 1/25, यहां से, और इस भाग को मैं गुना में बदलूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 1/25 है, तो ये 25/1 हो जाएगा, यही तो बनेगा फाइनल, यही तो बनेगा ये वाला। तो तुम बताओ मेरे भाई 25 से ये कितना मरतबे चला गया, 25 मरतबे ये चला गया, अब 25 से कितना मरतबे चला गया, 1 मरतबे चला गया, तो यहां से कितना बन गया, यहां से आया 25, यहां से आया 25, बीच में माइनस है, यहां से आया 1, तो 25 - 1 कितना हो गया, 24 हो गया, 24, 24 हो गया 24। नीचे वाला पोर्शन को मैंने सॉल्व किया, नीचे वाला पोर्शन को मैंने सॉल्व किया, नीचे वाला पोर्शन को मैंने सॉल्व किया तो आया 24, आया 24, नीचे वाला पोर्शन को सॉल्व किया तो आया 24। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन का अभी पूरा सॉल्यूशन बाकी है मेरे भाई। इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो आया 16/9, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 16/9 आया, बीच में भाग है, इसको मैं गुना में कन्वर्ट करूंगा। इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 25/9 आया, तो गुना में करूंगा तो 9/25 हो जाएगा, 9/25। ये 9 से 9 खत्म हो जाएगा, 9 से 9 खत्म हो जाएगा, तो ऊपर में क्या आएगा मेरे भाई, ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में आएगा 16/25, ऊपर में आएगा 16/25, ये बड़ा बट्टा है, ये बड़ा बट्टा, ये बड़ा बट्टा है। ठीक है, ये बड़ा बट्टा है। चलो मेरे भाई, अब इसका कैलकुलेशन आगे कैसे बढ़ाओगे मेरे भाई बताना। ये 25 नीचे खसक जाएगा, ये 25 नीचे खसक जाएगा, तो 16 बटा का कितना बनेगा, 25 गुना में 24 बनेगा, 25 गुना में 24, 25 गुना में 24 बनेगा, 25 गुना में 24। बस इसको यहाँ पे क्या करना है, काट कूट कर लेना है। ये 8 से 2 मरतबे चला जाएगा, ये 8 से 3 मरतबे चला जाएगा। ठीक है, तो फाइनली कितना हो गया, 2/75 हो गया, 2/75। फाइनली कितना हो गया, 2/75 हो गया, 2/75। हमको आंसर डेसिमल में चाहिए, डेसिमल में, तो मेरे भाई 75 को 2 से भाग लगाओगे, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 75 है, 75 मेरे भाई 2 में 75 से भाग लगेगा तो 0 पॉइंट खोलेंगे तो 1 0 आएगा, तो अभी भी भाग नहीं लगा ना, 1 दशमलव देने के बाद 1 0 दे सकता है, अभी भी भाग नहीं लगेगा, तो 1 0 हमको और देना पड़ेगा, 1 0 देंगे तो ये 200 हो जाएगा, 200। तो 75 तिहाई कितना चला जाएगा मेरे भाई, ये तो ज्यादा हो जाएगा, 75 दूनी जाएगा, 75 दूनी चला जाएगा, 75 दूनी 150 हो जाएगा, तो यहां से बच जाएगा 50। ठीक है, तो 0.02 होना चाहिए, 0.02 लगभग में आंसर आना चाहिए। तो 0.02 कहां फंसेगा ये बताओ, किसके बीच में फंसेगा, 0.02, 0.02 किसके बीच में फंसेगा मेरे भाई, इतना बताओ, ध्यान से देखना, यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है। ठीक है, ये 25 से 25 मरतबे नहीं, 5 मरतबे जाएगा, 5 मरतबे, ये 5 मरतबे जाएगा, 5 मरतबे। ठीक है, ठीक है, तो यहां से कितना बनेगा, 25 इकाई 25, यहां से 5 आया, 5, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 25 पंजे 125, 5 - 1 आया, यहां से आएगा 4, यहां से आएगा 4, यहां से आएगा 4। ठीक है, तो इसका वैल्यू यहां से क्या बनेगा मेरे भाई, 4 बनेगा, 4, ये 4 बनेगा, 4, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था मेरे भाई। ठीक है, यहां से वैल्यू बनेगा 4, नीचे सॉल्व किया तो उसका वैल्यू बना 4, ऊपर को सॉल्व करूंगा तो बना वैल्यू 16/25, 16/25 बन गया, 16/25। अब मैं इसको फाइनली सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा बताना, ये फाइनली सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा बताना, 25 नीचे खसक जाएगा, तो ये 16/100 हो जाएगा, 16/100। इसका वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या होगा, 2 0 तो पीछे से 2 के बाद दशमलव पड़ेगा, तो 0.16 आएगा, 0.16। तो तुम बताओ मेरे भाई 0.16 किसके बीच में फंसेगा, 0.16 किसके बीच में फंसेगा मेरे भाई, इतना बताओ, 0.16 इसके बीच में फंसेगा, 0.16 इसके बीच में फंसेगा। ठीक है, इसके बीच में फंसेगा 0.16। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इसी के साथ हमारा ये कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन पूरी तरह से समाप्त हुआ मेरे भाई। अब अगले क्लास में मैं नया चैप्टर सर्च एंड इंडेक्सेस शुरू करूंगा। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू, धन्यवाद।